हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर एफए डेट इज़ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ऑब्जेक्टिव के लिए भी डियर फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है कि डेफिनेटली आप लोग को मोर देन द 70% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के बात करो, जो आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते वही से पूछे जाते। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, डिटेल में वीडियो करने वाले हैं विथ आंसर। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के याद करेंगे, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको पूरा की पूरा 20 मार्क्स मिलने का चांसेस है। और आप लोग देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्या होते हैं, यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें 2014 से लेकर 2024 तक हमारे पास में ये पूरा पीडीएफ है। ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। और अभी तो फिलहाल मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, आंसर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरेस्ट एक्वायर्ड ऑन ड्यू ऑन डिबेंचर्स विच अपीयर अंडर द डैश ऑफ इनकम। यहाँ पर आपका फ्रेंड्स आंसर आना है अदर करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा, देख सकते हो आप आने वाले क्वेश्चन में। द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स वन कंपनी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर द हेड ऑफ डैश शीट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा इंटेंजिबल एसेट। When the short-term investment are sold, profit on such is transferred to dash profit and loss account. In internal reconstruction, the balance in capital reduction account is utilized for dash writing off fictitious asset. Profit on sales of short-term investment is calculated using the formula selling price. यहाँ पर हम लोग करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेटेज एवरेज कॉस्ट। इसके बाद में है डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व। क्या है, डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ ए फ्री रिजर्व। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 8 कैपिटल रिजम्पशन, क्या रहेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ ए इक्वल फेस वैल्यू ऑफ ए equity shares bought back free reserve should be transferred to dash account। यहाँ पर होगा कैपिटल रिडम्पशन। क्या रहेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आफ्टर द बायबैक शेयर्स डेप्ट इक्विटी शुड नॉट बी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने क्या बताया अभी, ये वाला आंसर 9th का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो फिर से एक बार दिखा दूँ 9th का आंसर क्या है, बताओ किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेशियो बताओ मुझे फटाफट, क्या है ये, 1:2 है कि 2:1 है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं 2:1, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस और कर लेते हैं, वो है तुम्हारा ट्रू और फॉल्स। चलो क्वेश्चन, इन इंटरनल रिकंसिलिएशन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर रिजल्ट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, कंसोलिडेट नहीं होती, ठीक है। डिबेंचर इज अ फिक्स इनकम, हाँ राइट है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बहुत बार आया है, देखना भी आप लोग बताओगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ए डिबेंचर, ट्रू। एरर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शोन अंडर द अदर करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आंसर इज डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का थर्ड का आंसर, सॉरी 4th का आंसर है डियर स्टूडेंट्स फॉल्स। क्या रहेगा, फॉल्स। No journal entry is required for cancellation of unissued share capital at the time of internal, हाँ, तो आंसर इज ट्रू। लाइव स्टॉक इज shown under the tangible fixed asset in the balance sheet of the company, ट्रू। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रू। दो कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन द 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर, ट्रू। बायबैक ऑफ शेयर्स कैन बी डन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, यस ट्रू, ठीक है। तो ये तो एक ही साल का पेपर है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर, अप्रैल 2050। इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू बट नॉट ड्यू डिबेंचर। अभी ये क्वेश्चन आया था, राइट और रॉन्ग, आंसर मुझे बताओ क्या है। सेम क्वेश्चन, कुछ भी फर्क है क्या, आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बताओ ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्नमेंट AS13, क्या रहेगा, AS13, आवाज़ नहीं आई, AS13, जोर से बोलो, AS13। कंसोलिडेटेड एंड सब डिविजन ऑफ शेयर रिजल्ट इन, क्या होता है ये हो जाएगा अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगा, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। क्या हो जाएगा, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। नेक्स्ट,
इफ़ द कंटीजेंट लाइबिलिटी इज फॉरगोन, अगर मैं लाइबिलिटी को भूल जाता हूँ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर शोन अंडर द डैश हेड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बोलोगे जरा जोर से, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। लॉस फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक फ्लड इज शोन अंडर द डैश हेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डैश। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ। अमाउंट ऑफ इक्वल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर bought back of out of free reserve should be transferred to dash account capital redemption reserve। फिर से बोलोगे capital redemption reserve। next, at the end of year non current investment are valued at cost, true। increase in the value of land and building, अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। राइट आंसर क्या है, प्रॉफिट हो रहा है ना। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटर, हाँ राइट ट्रू, कोई भी नई कंपनी तैयार नहीं होती है। डिबेंचर इज अ फिक्स, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ट्रू। सरेंडर शेयर कैनॉट बी री इशूड, फॉल्स, री इशू हो सकते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, फॉल्स। लाइसेंस आर शोन अंडर द हेड इंटेंजिबल एसेट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ट्रू। ए कंपनी कैनॉट बाय बैक मोर देन द 25% ऑफ इट्स, क्वेश्चन रिपीट हुआ अगेन, आंसर इज ट्रू। आफ्टर द बाय बैक ऑफ शेयर द डेब्ट इक्विटी 1:2 है क्या, आंसर नहीं। अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो देख रहे हैं तो ये लगना चाहिए कि सर आपके सामने बैठे और आपके साथ में आंसर शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को आंसर देने आना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा, ये तो फॉल्स है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले डियर फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग 2015 अक्टूबर 2015। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता इसका फटाफट। चलो इसको हो गया कैंसिल। मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर का जो आंसर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स वो होने वाला है जी, डेट इज़ अ टेंजिबल एसेट। क्या रहेगा, लिख कर ले लीजिए आप लोग। ठीक है, टेंजिबल एसेट, ये किसका आंसर है, फर्स्ट का। ठीक है, डन सर, डन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या बोला मैंने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो यहां पर जो होने वाला है ये है तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट। क्या है डियर फ्रेंड्स, इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, क्या बोला मैंने, जरा ध्यान से सुनेंगे। डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स यहां पर आपका होने वाला है ये थर्ड वाला। ठीक है, फिर से कर लेता हूं, एकदम लाइन से गया। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, क्या बोला मैंने, इक्विटी शेयर्स, ये है आपका वेरिएबल। इक्विटी शेयर्स का वेरिएबल इनकम बियरिंग, मतलब यहां पे तुम्हारा फिक्स नहीं रहता है। डिबेंचर का क्या रहेगा, अभी हम लोग ने आंसर भी पढ़े थे, क्या रहेगा डिबेंचर का, फिक्स इनकम बियरिंग। क्या रहेगा, फिक्स इनकम बियरिंग। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, अगर तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। है क्या यहाँ पे कहीं पर, हाँ देखो ये रहा बी वाला दिखा, तो यहाँ पे जो आंसर है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है B1, डेट इज अ क्रेडिट। तो मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ। ठीक है, देन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, तुम्हारा अगर वैल्यू कम हो रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट, डन। ऑफिस सैलरी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफिस सैलरी, ई आएगा आपका आंसर, डेट इज द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट। बायबैक मस्ट बी, बायबैक मस्ट बी आता है तुम्हारा डियर फ्रेंड्स ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी शुरुआत होती तो वो टाइम पे आपको बताना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, तो यहां पर आपका स्टूडेंट्स आंसर है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या रहेगा, डिस्काउंटेड टू, डिस्काउंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, इसका क्या आता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, ये था आप लोग का मैच द फॉलोइंग। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स की। डिविडेंड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ शेयर्स, फॉल्स है। डिस्प्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी इज अ कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, ट्रू है आंसर। बोनस शेयर आर शेयर विच आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट,
हाँ सही बात है, राइट। ये आप लोग ने 12th में भी आंसर पढ़े हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्नमेंट, यहाँ पर 11 नहीं आना चाहिए, फॉल्स आंसर। क्या आएगा अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया। देखो अभी तो हम लोगों ने 3 ही पेपर सॉल्व किए डियर फ्रेंड्स। अब आपको थोड़ा सा एक देखो आप लोग समझदार बच्चे हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, इशारा काफ़ी है। कॉपीराइट इज शोन अंडर द इनटेंजिबल, टेंजिबल लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है टेंजिबल, तो ये फॉल्स है। इनटेंजिबल होता है कॉपीराइट, गुडविल, ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी आपका फॉल्स रहेगा। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड द, हाँ बहुत जमीन आसमान का फर्क है, फॉल्स आंसर अगेन, ठीक है। रिडक्शन इन द क्रेडिटर्स डेबिट टू द कैपिटल, नहीं नहीं नहीं, क्रेडिटर अगर तुम्हारा कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो रहा है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन का आता है क्रेडिट में, यहाँ पे डेबिट दे दिया तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। देन हम लोग अगर बात करें 8 नंबर की, तो ये होने वाला है फॉल्स। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन, तो आपका आंसर रहने वाला है फॉल्स। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स होगा, ठीक है। ए कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन द 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, क्या है पेड अप कैपिटल, ट्रू। बायबैक रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ ए शेयर कैपिटल एक्सटेंड टू द फेस वैल्यू ऑफ बॉट बैक शेयर, अगेन आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आप लोग का 3 साल का पेपर हम लोग ने क्या किए, सॉल्व किए अक्टूबर 2014, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने कवर किए अप्रैल 2015, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने किया अक्टूबर 2015, अब हम लोग करेंगे 2016। सो यहाँ पर नवंबर 2016 का जो पेपर है वो अभी हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले है तुम्हारा ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स क्रेडिट टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेकंड डिस्क्लोजर ऑफ फ्रेंचाइजीज, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है इनटेंजिबल फिक्स एसेट। डिस्क्लोजर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेंजिबल फिक्स एसेट। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर्ड ड्यू ऑन डिबेंचर, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आंसर होगा पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग का जो आंसर होने वाला है 5 का, डेट इज द डेबिटेड टू द कैपिटल, मतलब ये लॉस है तुम्हारे लिए, क्या है, तो आंसर डी वाला होगा। कौन सा होगा, डेबिट टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लास्ट से क्वेश्चन नंबर 6, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस, आप लोग का रहने वाला है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का होगा पर्सनल अकाउंटिंग, और सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 2 का ना डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का रहने वाला है ई, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी ये तो अभी अब तो हम लोग ने बताया नहीं ना, ये रहने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ना डियर फ्रेंड्स ये रहेगा, ठीक है। ये है ना जो डिस्क्लोजर, तो ये इसका रहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, अगर गलती हुई रहेगी तो। क्वेश्चन नंबर 4 का है आप लोग का आई वाला, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है कम इंटरेस्ट वाला है पर्सनल अकाउंटिंग, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर होने वाला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, याद रहेगा डियर फ्रेंड्स। और वीडियो की ये पूरे एंड में मैं इसका सोल्यूशन भी एकदम प्रॉपर्ली दे दूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, सेल्स प्रोसीड ऑन सेल्स राइट एंटाइटलमेंट इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रू। अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शोन अंडर द अदर करंट लायबिलिटी, ट्रू। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन द फुटनोट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए, हाँ ट्रू। इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिविडेंड रिसीव इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पोस्ट एक्विजिशन पीरियड इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रू। In personal investment accounting, long-term investment at the year end of a value, true. Computer software is shown under the intangible, right? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, या ट्रू और फॉल्स, कहीं ना कहीं तो घुमा फिरा के यही पूछ रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर डेबिट टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ट्रू। ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज नो लिक्विडेशन, राइट, ट्रू। द पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी, हाँ राइट, फॉल्स, पार्टली पेड अप नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला है, ये फॉल्स, 9th का। देन आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर द डिबेंचर इक्विटी शेयर, कितनी बार क्वेश्चन दो, थर्ड, मुझे लग रहा है हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए क्या रहता है डियर फ्रेंड्स, बेनिफिट ही रहेगा। अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर नवंबर 2017 का पेपर, क्या करेंगे, नवंबर 2017 का पेपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, क्या है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी।
तो पहला जो है उसका आंसर होने वाला है डियर फ्रेंड्स AS14, ठीक है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सेकंड का जो आंसर होने वाला है डियर फ्रेंड्स दैट इज द AS13, इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स का आंसर होने वाला है डियर फ्रेंड्स वेरिएबल, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्वेश्चन नंबर 4 गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है डियर फ्रेंड्स आप लोग का बी, दैट इज अ फिक्स बियरिंग, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होने वाला है H, स्टेटरी रिजर्व। ट्रेड रिसीवेबल, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है करंट एसेट। कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का होने वाला है डियर फ्रेंड्स इंक्लूड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। डिस्क्लोजर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 8 C आंसर होगा टेंजिबल एसेट, ठीक है। और है डिस्क्लोजर हो गया नेट एसेट मेथड, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज ये अमल कमीशन का है, तो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का है J, दैट इज अ परचेज कंसिडरेशन ड्यूरिंग द इंटरनल रिकंसिलिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू एसेट, क्वेश्चन नंबर 10 का है आप लोग का क्रेडिट टू द कैपिटल रिडक्शन। अब हम कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन, राइट ट्रू। दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑन अमलगमेशन द company will take over another company is called transferee, true. When the short term investment are sold profit on such transfer to the profit and loss, true. IRFS stand for international financing, true. Software, computer software shown under the head intangible, अगेन कितनी बार ये क्वेश्चन आया देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर का, ठीक है। एरर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड शोन अंडर द अदर करंट लायबिलिटी, फॉल्स। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू द रिडेम्पशन, फॉल्स, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज सर्कुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ, फॉल्स। सरेंडर शेयर्स कैन नॉट बी री इशूड, फॉल्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शोन हेड ऑफ शेयर कैपिटल, अगेन आंसर इज फॉल्स। अभी हम लोग ने सिर्फ 3 साल का पेपर सॉल्व किया डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट मतलब 25% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये आप लोग के आंसर थे जो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहेगा, कुछ मिस्टेक हुई रहेगी मुझसे, तो आप लोग एक बार ज़रूर क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट नवंबर 2018 का पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते फटाफट। पहला द डेब्ट इक्विटी आफ्टर द बायबैक, कितनी बार ये आंसर ट्रू है, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, अब आपको खुद ही समझना है। रिडक्शन इन लायबिलिटी, अगर रिडक्शन हो रहा है तो डेबिट होगा, फॉल्स, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रू, अभी हम लोग ने देखे AS13 ही है। इन पर्सनल अकाउंटिंग द डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स प्री एक्विजिशन, फॉल्स। गुडविल इज क्लासिफाइड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ट्रू। हैज पर द CSR पॉलिसी मैंडेटरी सर्टेन कंपनी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, फॉल्स। लॉ हैज लीगल बाइंडिंग but ethics do not have a binding, true. Consolidation of shares result in the profit of for a company, false. Interest paid is disclosed under the finance cost in profit and loss, true. For a company dividend paid is expenses, false. Capital reduction requires the court sanction, true. हाँ, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बोल सकती भाई मैं कैपिटल रिडक्शन कर रही हूँ। पब्लिक डिपॉजिट सेक्योर्ड लोन, फॉल्स। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल इज शोन अंडर द डैश, trade receivable. Internal reconciliations done as the 66 section. Buyback of equity shares can be fully. X interest price include only cost. The term ethics comes from the Greek word. Accounting standard board is considered by the ICAI. Account, the premium received on sales of right is credit profit and loss. The company cannot buy back more than the 25%. कंपनी हो गए कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ताकि लॉस हो रहा है। द फाइनल अकाउंट कंपनी प्रिपेयर शेड्यूल 3, ये इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। एरर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड शोन अंडर द कंटीजेंट लायबिलिटी। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट ए कॉस्ट मार्केट विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब उसके बाद में है तुम्हारा मई 2019, चलो मई 2019 का भी देख लेते हैं फटाफट, सॉरी नवंबर 2019 कर लेते हैं। द बायबैक ऑफ शेयर इज ऑथोराइज बाय द, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर नहीं पढ़ूँ, आपके सामने ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, जो रिपीट हो रहा है। इंटरनल रिकंसिलिएशन रिडक्शन इन कैपिटल, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ट्रू है आपका आंसर। अमाउंट पेड फॉरफिटेड ऑफ शेयर इज पेड अप,
ट्रू आंसर है, यहाँ पर भी आप लोग का ये रिपीट नहीं हुआ है, बाकी दो रिपीट क्वेश्चन हुए। व्हेन द राइट आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग नो एंट्री इज मेड, ट्रू। इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रू। कैपिटल रिजर्व नॉन फ्री रिजर्व, ट्रू। एनी कंपनी कैन अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन, फॉल्स। Liability in respect of bills discounted is not an example of contingent liability, false. Short-term investment are carried at its cost price, false. No company shall buy back own shares unless the buyback is less than the 10% of shares, false. In internal reconciliation, the amount of shares surrendered by the shareholder is transferred to general reserve account, false. In ethical views, the ethics remain same as every place, false. ठीक है, नेक्स्ट ये याद कर लो आप लोग, ठीक है। हैज़ पर द 13 ए सेट इन द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट सेट टू सोल्ड हैज़ पर द डैश मेथड वेटेड कंपोनेंट ऑफ द वर्क प्लेस इथिकल बिहेवियर आर द ऑल ऑफ दीज द कैरिंग अमंग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शोन अंडर द कॉस्ट चार्जिंग अ मो कॉस्ट फैमिली डिनर टू द कंपनी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर शोन इन द करंट लाइबिलिटी बिफोर बाय बैक द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप द इथिकल issue faced by the company account include all of this, मतलब accuracy, accountability, moral. Payment of dividends based on the dash capital, paid up capital. Schedule 3, the company act requires the profit and loss accounted to be preparation horizontal vertical form में आता है। interim dividend company can be declare board of director, ये तो 12th में पढ़े मेरे भाई लोग, मेरी बहन लोग, सिस्टर लोग, स्टूडेंट्स। the scheme of internal reconciliation required sanction, शेयर होल्डर का भी होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कोड, तो ये सभी से क्या होना चाहिए आप लोग का सैंक्शन। जेड लिमिटेड 80,100 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, इस शेयर इज सब डिवाइडेड 10 रुपीज़ इज द नंबर ऑफ शेयर सब डिविजन विल बी कितना हो जाएगा 80,000, कितना हो जाएगा। अब 8,000 शेयर थे जिसकी वैल्यू 100 रुपये थी, अब वो 10 रुपये हो गई है, तो तुम लोग क्या कर लोगे, डिवाइड कर दोगे, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट नवंबर 2022, एक काम करते हैं थोड़ा सा पीछे से आते हैं, जो जस्ट अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। कैपिटल रिजर्व नो न्यू कंपनी इज फॉर्म ऑलरेडी, देखो ये आंसर है तुम्हारा डियर फ्रेंड्स, क्या है आंसर के साथ में ही है, ठीक है। सॉरी, अब आ गया आपका आंसर, ये रहा आंसर। कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर 0 में। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सेल्स कमीशन अदर एक्सपेंसेस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, कन्वर्शन ऑफ शेयर्स फ्रॉम द स्मॉलर डिमिनेशन, तो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हुए। पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस डेबिट साइड, बायबैक लेस देन द पेड अप ऑथोराइज कैपिटल, एस्क्रो अकाउंट, ये खाली एक नया है, रिक्वायर्ड बायबैक प्रोसेस, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्री एक्विजिशन क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट, विस्लर ब्लोअर रिपोर्टेड सर्टन रॉन्ग डूइंग, CSR 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, इनकम रिसीव इन एडवांस शुड बी रिकवर्ड द करंट लाइबिलिटी, माइनिंग राइट्स इज इंटेंजिबल एसेट, ट्रू, फाइनेंस कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी बोरिंग, ट्रू, इंटरनल रिकंसिलिएशन नीड टू रिप्रेजेंट, ट्रू, राइट है ये भी। Alteration of shares capital is the method of internal reconciliation, true. Upon the surrender of shares by the shareholder, the share capital account should be debited, true. To increase the earning per share is one of the objective of buyback shares, true. Dividend equalization reserve is a part of division profit and it's available for the buyback of shares, true. Equity share is an example of fixed earning securities, false. Long term investment are valued at cost of market value whichever is low, false. Ethical behavior should be practiced with the employees only, false. Unethical behavior increase the reputation, false. ये था 2024, ठीक है। अब एक पेपर और बैक पे आ जाते हैं हम लोग। 23 डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, माइनिंग राइट्स एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, कन्वर्शन सेम क्वेश्चंस आया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल ये भी क्वेश्चंस रिपीट हुआ, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब आप खुद ही समझ जाओ, समझदार लेख के लिए इशारा काफ़ी। इंटरनल रिकग्निशन प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपनी, इंटरनल हो गया। एस्क्रो ये भी क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट अवेलेबल फॉर द बायबैक, एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल, विस्लर ब्लोअर रिपोर्ट एसेट एंड दो सेम क्वेश्चंस। बोनस शेयर रिसीव नथिंग
is to be recorded in the cost column. Come interest with interest, investment in equity shares, example of वेरिएबल अर्निंग, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और नॉट. अब आप लोग खुद ही एजम्पशन लगा लो डियर फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, राइट और रॉन्ग, गलत बोला सही बोला. ये रहा आप लोग का ट्रू और फॉल्स. शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी, फॉल्स. रिपीट हुआ क्वेश्चन. कंटिजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट, ये भी ट्रू है, फॉल्स है. ये दोनों फॉल्स है. ठीक है. चेंज इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फॉल्स. इफ द बायबैक ऑफ एक्सीड 10% पेड अप कैपिटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फॉल्स. द डेप्ट इक्विटी, ये आंसर रहना चाहिए, 2:1 नहीं रहना चाहिए. ठीक है, फॉल्स. द बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 15 month, false. In case of internal reconciliation, no new company is created, true. Alteration of one of the method, internal, true. Interest is always calculated on the face value of the securities, true. Profit from the sales of investment should be debited to the investment account, true. CSR stand for corporate social responsibility, true. Ethics is a branch of. अब तुम खुद ही assumption लगा लो डियर फ्रेंड्स. ये आप लोग ने 20 से 25 मिनट का वीडियो देखे, कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ठीक है, आप लोग समझदार हो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मुझे लगता नहीं समझाना चाहिए, आप लोग खुद ही वीडियो देख के समझ जाओ कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए. AS14 एप्लीकेबल फॉर द फॉल्स, AS13 है. पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट, फॉल्स. जनरल इज अ नॉन ट्रांसफर, फॉल्स. सन्ड्री क्रेडिटर है शोन इन द ट्रेड पेबल, फॉल्स. ट्रू है, सॉरी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्रू. कंपनी इज नॉट लिक्विड इन द राइट, ट्रू. कंपनी हैज़ अ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट कॉर्पोरेट, फॉल्स. कितना परसेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया. ठीक है, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा रहेगा वही आंसर दे पाएगा, बाकी लोग तो आधे में से ही चले गए रहेंगे. एथिक्स आर रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय द, फॉल्स. फॉल्स आएगा आंसर. ठीक है. प्रॉफिट ऑन लॉस एंड सिक्योरिटीज आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ द बायबैक ऑफ, ट्रू. लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा जब भी लॉस होगा तो उसको डेबिट में लिखोगे, ट्रू. इन कंपनी बैलेंस शीट कैपिटल रिजर्व शोन इन द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, फॉल्स. क्लेम फॉरगॉन बाय द क्रेडिटर आर डेबिटेड, फायदा हो गया ना, गलत लिख दिया इसने, ट्रू आएगा. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, तो ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुआ, आप खुद ही समझदार हो, है ना. टीवाई में पहुंच गए, मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू, बिल्स पेपर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है. द वर्ड इथिक्स, ग्रीक, ये भी रिपीट हुआ है. स्टेटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है. एम्प्लॉय सैलरी, अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन भी पढ़े. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड इज अंडर द डैश, फाइनेंस कॉस्ट, ये भी पढ़े हैं. सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर रिड्यूस. डेट इक्विटी रेशियो, कितनी बार पढ़ ली आप खुद ही सोचो, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है. सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स गिविंग अप पोजीशन ऑफ शेयर, दे देते हम लोग. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कैपिटल. बिफोर द बायबैक ऑफ ऑल शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप. चेक ऑन द हैंड शुड बी शोन अंडर द हेड ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है. अब करेंगे हम लोग नवंबर 2022 का भी क्या कर लेते हैं, पेपर सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. चलो, बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, ये भी. पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर कैन नॉट बी बॉट बैक, ले नहीं सकते. वेजेस एंड बोनस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. लूज चूल, इन्वेंटरीज. प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट. पोस्ट लिक्विडेटेड रेवेन्यू रिसीव. जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम फॉर बायबैक शेयर्स. कोड इथिक्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल. सब डिविजन ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स. एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. इसका ऑब्जेक्टिव बाकी है. क्या है, जल्दी देख लेते फटाफट, तो कि तुम्हारा ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कवर हो जाएगा. सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स. इंटरेस्ट ऑन एक्वर्ड बट नॉट ड्यू, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हुआ है. ठीक है.
फटाफट, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एरर्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन्वेस्टमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। बायबैक ऑफ शेयर रिजल्ट, रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डिंग द इंटरनेट, लिक्विडेशन नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होगी। विस्लर ब्लोइंग, एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज़। CSR, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी शोन अंडर द इंटेंजिबल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स एसेट, इक्विटी शेयर तुम्हारा फिक्स एसेट नहीं होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्सेज ऑफ बायबैक, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट आर प्राइस रिलेटिंग द डिबेंचर से रिलेटेड होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एथिक्स ऑफ फ्रॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉड। ठीक है, और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग अभी हम लोग ने सॉल्व किए। तो यही ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोग को यही आएगा। अब हम बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स को अगर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ये PDF पूरा शेयर कर देंगे। 20 मार्क्स में से डेफिनेटली 15 से 16 मिल जाएगा, मतलब ये आधे घंटे में अगर आपको 20 मार्क्स मिल रहे तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, सो ऐसे और भी वीडियोस के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।